श्री राजपूत सभा तहसील इकाई दातारामगढ़ के तत्वावधान में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों, युवाओं तथा मातृशक्ति की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत खाचरियावास रहे। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह पचार, श्री राजपूत सभा सीकर जिलाध्यक्ष राम सिंह पिपराली, जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह राजास, कान सिंह निर्वाण, ठाकुर करण सिंह दाता, भवानी सिंह राठौड़, अजीत सिंह पोंख तथा धर्मेंद्र सिंह पचार, भवानी सिंह गोगावास, सुमेर सिंह भारीजा आदि मंच पर आसीन रहे। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में समाज में सुधार और प्रगति के लिए शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया तथा युवाओं को शिक्षा और संस्कारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समारोह में मातृशक्ति की भी सक्रिय भागीदारी रही। संतोष राठौड़ ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। वहीं ललिता कंवर ने महिला शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज को जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर रंगोत्सव मनाया तथा आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने फूलों की होली खेलकर उत्सव को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के अंत में ठाकुर करण सिंह दाता ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन श्री राजपूत सभा तहसील इकाई दातारामगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ सिंह शेखावत ने किया। तो आप देख सकते हैं कि श्री राजपूत सभा तहसील इकाई दातारामगढ़ के तत्वावधान में होली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के सभी लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। इसके साथ ही मातृशक्ति ने भी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाते हुए महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा पर जोर दिया और लोगों को प्रेरित किया। बात कहिए मित्रों, दार्शनिक कहता है कि किसी समाज, किसी जाति और किसी देश को खत्म करने के लिए अणु और परमाणु बम की जरूरत नहीं है और हथियार की भी जरूरत नहीं है। किसी समाज को समूल नष्ट करना हो तो तीन चीजें बदल दो, उसकी भाषा बदल दो, उसका भेष बदल दो, उसका भोजन बदल दो। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो जितनी स्पीड से इन तीनों को बदल रहा है, वो उतना ही बड़ा आदमी बनता जा रहा है। भारत को आप देखिए कि क्या उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनको राज दे दिया, किसी भी षड्यंत्र के तहत, तो भी वो उस राज के नजदीक नहीं, राज को नहीं खोया। उन्होंने भगवान राम के लिए इसको सुरक्षित, कितना त्याग और कितना स्वाभिमान भरत के अंदर, कितना त्याग और कितना भातृ प्रेम लक्ष्मण में था, कितना पिता का सम्मान और कितना संघर्ष करने की प्रवृत्ति भगवान राम में थी। ये हमारे महापुरुष थे, हमने उनको भुला दिया। हम धीरे धीरे पतन के कगार पर आ गए। अब हमारे इन महापुरुषों को हम याद करें। नहीं बढ़ पा रहे। आज मैं मेरे विद्यालय के उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगी कि 513 विद्यार्थी है मेरे विद्यालय में, लेकिन यदि मैं अपने समाज के बच्चों को देखती हूँ तो वहाँ पे केवल और केवल 2 बच्चे हैं और शायद एक नरुका की ढाणी से आता है, नरुका है, और एक कुली से आता है एक बच्चा शेखा। केवल 2 बच्चे हैं। 513 बच्चे में केवल 2 बच्चे राजपूतों के आ रहे, तो बाकी बच्चे कहाँ गए? क्यों पढ़ पा रहे हैं वो? क्या हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं? केवल हमने उनको बनागिरी करना सिखाया है, बस ये ध्यान। या फिर माता ये कह देती कि बच्चा कहना ही नहीं मानता। क्यों नहीं मान रहा है वो कहना? क्या हम शुरू से उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए, हम ध्यान रख रहे हैं वो कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, उसकी संगत कैसी है। कहीं आज की समय की ये है कि अधिकांश बच्चे, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अधिकांश बच्चे हैं नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं। तो सब